नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की पहली अध्याय गणित का पहला अध्याय संख्याओं का मेला, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। यह चर्चा हम पहले भी करते आ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने 1000 तक की संख्या को जाना था कि हम उसको कैसे तुलना कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अब हम 1000 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि संख्याओं के मान को, जब हम भी कोई भी संख्या लिखते हैं तो इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, दहाई पे कौन सी, सैकड़े पे कौन सी, 1000 पे कौन सी, 10,000 पे कौन सी, लाख पे कौन सी और 10 लाख पे कौन सी। इस संख्या के मान को हम लोग समझेंगे और कैसे हम लिखते हैं इसको हम लोग जानेंगे। मान लो हमने कोई एक संख्या ले ली, कोई भी एक संख्या ले ले। मान लीजिए मैंने इकाई के से लेकर के 10 लाख तक मैंने एक ही संख्या ली है। वह कौन सी संख्या ले ली? मान लो कोई भी 5 ले लिया। चलिए ठीक है, तो हमने यहाँ लिया 5। दहाई के स्थान पे भी 5 हम ले रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बताया, सैकड़े के स्थान पे, 1000 के स्थान पे, 10,000 के स्थान पे, लाख के स्थान पे और 10 लाख के स्थान पे। तो बच्चों, यह जो 5 है यह कौन से स्थान पे है? इकाई के स्थान पे। तो इसका मान क्या होगा? यह होगा हमारा 5। अब अगर हम दूसरा 5 देखें तो इसका मान क्या है ये हम जानेंगे। ये क्या है? 5 और इसके क्या हो जाएगा? ये 50। इसी तरीके से अब अगली बार हम देखें इस 5 का कितना मान है, यहां देखें तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ 5 और दहाई के स्थान पर 0 और इकाई के स्थान पर 0। तो इसका क्या है? ये क्या है? यह है 500। वही 5 है, संख्या हमारी 5 है, लेकिन स्थान की वजह से इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। वह कौन से स्थान पे है, उस स्थान की वजह से इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे इकाई के स्थान पे है तो यह 5 है, दहाई के स्थान पे जब यही 5 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू है 50। अगर सैकड़े के स्थान पे यही 5 आया है तो इसकी वैल्यू है 500। अब हम लोग अगले 5 की वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? यह रहा 5, और लेकिन ये कौन से स्थान पे है यह इसकी वैल्यू क्यों बताता है? तो 0 0 0, यह कितना हो गया? यह है 5000। फिर से हम लोग समझेंगे, हमने पूरे स्थान पे इकाई से लेकर के 10 लाख तक सभी स्थान पे एक ही नंबर लिखा है, एक ही संख्या लिखी है 5, लेकिन इसके स्थान के आधार पर इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। जब यह इकाई पे है तो यह 5 है, जैसे ही ये 5 दहाई के स्थान पे आ जाएगा तो यह 50 है, जैसे ही ये 5 सैकड़े के स्थान पे है तो इसकी वैल्यू ये क्या हो जाएगा? ये 500 होगा। जब ये 1000 के स्थान पे लिखा जाएगा तो ये क्या होगा? यह 5000 होगा। जैसे 10,000 पे आया तो ये कितना हो जाएगा? 50,000। क्या हो जाएगा यह बच्चों? यह हो जाएगा 50,000। ठीक है। अब ये लाख के स्थान पे आएगा तो क्या होगा? तब यह हो जाएगा 5 लाख। हमें शून्य भी गिनने हैं कि 5 लाख में कितने शून्य होते जा रहे हैं, इससे हमें पता चल जाएगा। अब ये कितना है? 5 लाख। अगला कितना है? ये जब 10 लाख के स्थान पे आएगा तो ये कितना हो जाएगा? तब इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 लाख। तब इसकी वैल्यू होगी 50 लाख। हम एक बार इसको देखेंगे कि हमारे शून्य की वैल्यू कितनी होती जा रही है। एक बार फिर से इस चार्ट को देखते हैं बच्चों। इकाई के स्थान पे 5, दहाई के स्थान पे जब 5 आया तो ये हो गया 50, एक शून्य इसमें बढ़ रहा है।
सैकड़े के स्थान पे जब 5 है तो उसके पीछे हम 2 शून्य लगाते हैं। हजार के स्थान पे जब 5 है तो इसके पीछे कितने शून्य लगेंगे? 1 2 3। जब ये 10,000 के स्थान पे आएगा तो कितने शून्य लगे? 1 2 3 4। लाख के स्थान पे आया तो कितने शून्य लगे? 1 2 3 4 5। जब यह 10 लाख के स्थान पे आ रहा है, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसे ये 10 लाख के स्थान पे आ रहा है तो इसमें कितने शून्य लग रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों जो भी संख्या हो उसके पीछे लगने वाले शून्य जो है वो उसकी प्लेस वैल्यू को, स्थानीय मान को बताते हैं। अगर 5 के पीछे 1 शून्य है तो वो 50 है। अगर 5 के पीछे 3 शून्य हो गया तो वो 5000 है। उसकी मान जो है उसके स्थान की वजह से आप इसी 5 का मान, उसके स्थान की वजह से उसका मान जो है वह बढ़ते जा रहा है, क्रम में आप देख रहे हैं। जैसे ही ये 5 जो है वो 10 लाख पे चला गया तो यह 50 लाख हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम और संख्याओं के साथ आप इस तरह के चार्ट घर पे भी बना सकते हैं। इसमें विभिन्न संख्याओं को लेकर के इस तरह के चार्ट बनाएं और आप देखें कि कितने जीरो जो है वह पीछे आ रहे हैं उस डिजिट के और कैसे वो मान में परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। अब हम आगे कुछ संख्याओं को देखेंगे कि किस संख्या के जुड़ने से मान जो है कैसे बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वही संख्या 5 है, उसका मान जो है उसके स्थान की वजह से बदलता जा रहा है। एक और चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली है बच्चों, वह यह है कि आप देखेंगे कि जैसे ही हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, दाएं से बाईं तरफ जाते हैं, तो हम देखेंगे कि जो यह मान है इसका 10 गुना मान आगे वाला होता है। जैसे आपने देखा यहाँ पर कितना है? 50 5 गुना 10 तो कितना हो जाएगा? 50। आप यहाँ पे गौर से देखिएगा, जैसे हम दाएं से बाएं की तरफ जा रहे हैं तो जो पहला स्थान है उसके जस्ट अगला वाला स्थान उसका 10 गुना ज़्यादा होगा। फिर दूसरे स्थान से तीसरे स्थान जो होगा, जैसे ही हम आगे बढ़े, वह उसका 10 गुना होगा। तीसरे स्थान से जैसे हम चौथे स्थान पे गए तो यह भी तीसरे स्थान का 10 गुना होगा और चौथे स्थान से जैसे हम 5वें स्थान पे गए तो यह अपने आगे वाले स्थान के 10 गुना होगा। फिर हम उसके आगे जा रहे हैं तो फिर हम देख रहे हैं कि यह जो मान था पहले वाले का उसका 10 गुना जो है वह अगला वाला मान होगा। इसी तरीके से हम जब उल्टी तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे जो आपका पहला मान है यानी 10 लाख का 10वां भाग जो है उसके बाद वाला मान होगा। यानी कि ये कौन सा मान है? ये 5 लाख है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 50 लाख है। 50 लाख का 10वां भाग क्या होता है? 50 लाख का 10वां भाग 5 लाख हुआ, तो उसका वाला मतलब ये आपका 10वां भाग हुआ। उसके बाद फिर अगला जो मान हुआ वह भी उसका 10वां भाग हो जाएगा, यानी कि 5 लाख का 10वां भाग 50,000 होगा। अब इस 50,000 का 10वां भाग 5,000 होगा। इस 5,000 का 10वां भाग 500 होगा। इस 500 का 10वां भाग 50 होगा और फिर यह 50 का 10वां भाग 5 होगा। एक बार मैं पुनः इसको दोहराती हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे हम यहाँ पर दाएं से बाएं की तरफ जा रहे हैं, मान जो है वो 10 गुना बढ़ते जा रहा है हर एक स्टेज पे। जैसे इकाई पे 5 है तो इसका 10 गुना जो है वो दहाई पे होगा जो कि होगा 50। 50 का 10 गुना 500 अगला होगा। उसके अगले वाले मान पे 500 का 10 गुना यानी कि 5,000 होगा। अब 5,000 का 10 गुना यानी कि 50,000 होगा और 50,000 का 10 गुना यानी कि
5 लाख होगा और 5 लाख का 10 गुना यानी कि 50 लाख होगा। अब उल्टा करें तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमने गुणा किया, यहाँ पे हम भाग करेंगे। तो यहाँ पे गुणा होते होते जैसे 10 गुना बढ़ते जा रहा है, हर स्टेज पे हर प्लेस वैल्यू के बढ़ने पर उल्टी डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि 10 लाख का 10वां भाग 5 लाख, 5 लाख का 10वां भाग 50,000, 50,000 का 10वां भाग 5,000, 5,000 का 10वां भाग 500, 500 का 10वां भाग 50 और 50 का 10वां भाग 5। तो हम देख रहे हैं कि कैसे जो है वह उल्टी दिशा में हम जाते हैं तो मान जो है, जो वैल्यू है वो 10 से भाग होती जा रही है और जब हम इधर से इधर जाएंगे तो वो 10 से गुणा होती जाएगी। मतलब इधर से जाएंगे इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई होती जाएगी, इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो ये 10 से डिवाइड होती जाएगी। चलिए बच्चों, हम अब इसके आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने एक चार्ट पढ़ा था तो उसके आधार पर मैं आपको एक संख्या दे रही हूँ। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी है 3, 6, 5, 6। अब यहाँ पर 2 जगह 6 है, एक यहाँ 6 है और दूसरा यहाँ है। अब आप मुझे ये बताएं कि यह 6 का यानी कि इकाई वाली 6 का कितना गुणा सैकड़े वाली 6 होगी। प्रश्न को समझेंगे। यहाँ पर आपको 6 इकाई के स्थान पे भी दिख रहा है और 6 आपको सैकड़े के स्थान पे भी दिख रहा है। तो अब ये इसका कितना गुणा है, आप चार्ट याद कीजिए। इससे पहले हमने कैसे चार्ट में पढ़ा था कि इकाई वाले स्थान का 10 गुणा दहाई पे रहेगा और उसका 10 गुणा कहाँ पे रहेगा, सैकड़े पे रहेगा। तो यानी कि इस 6 और इस 6 में इस 6 से 100 गुणा 10 गुणा 10 100 गुणा जो है यह 6 का मान होगा। मतलब ये 6 है तो ये कितना होगा, 6 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि यह हो गया 6 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि ये होगा 600। ठीक है। अब मान लीजिए हमने दूसरी संख्या ली 8, 6, 8, 5। यहाँ पर फिर हमने यहाँ पे देखा 6 और 6 पे है तो इस 6 का कितना गुणा ये हो जाएगा, 10 गुणा। ठीक है, तो इस 6 का 10 गुणा यानी कि इस 6 का मान कितना है, इसका मान है 600, इसका मान है 600 क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पे है। और इसका मान कितना होगा, अब ये हम देखें तो 600 गुणा 10 तो यहाँ पर कितना हो गया इसका मान 6000। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ रही है चीज़ें कि हमारा अगला वाला डिजिट जो होगा वह उसका 10 गुणा होता है। और अगर हम मान लीजिए कि इसका मान पता करना चाहे तो क्या होगा, हम 6000 से भाग दे देंगे 10 को तो इसका मान हो जाएगा 600। यही हमने सीखा था ना चार्ट में कि अगर हम इस तरफ से इधर बढ़ रहे हैं, मतलब 1000 से हम सैकड़े की तरफ बढ़े तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 6000 का यहाँ मान था उसको हमने 10 से भाग दिया तो इसका मान कितना हो गया, इसका मान 600 हो गया। ठीक है बच्चों, यह बात तो आपको समझ में आ गई है। इस तरह की कई संख्याएं लेकर के आपके पाठ्यपुस्तक में भी दी हुई है, उन संख्याओं को भी और इस तरह की और भी कई संख्याओं के साथ आप अभ्यास कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगी कि 3 डिजिट वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। बहुत सही है आपकी बात।
3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है 999। अब 999 में अगर हम 1 जोड़ दें तो क्या परिवर्तन होगा? 999 में अगर हमने 1 जोड़ा तो क्या परिवर्तन होगा? तब हमें 4 डिजिट वाली सबसे छोटी संख्या मिलेगी और वह संख्या कौन सी हो जाएगी? 1000। फिर से देखें, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है 999। जैसे ही हमने इसमें 1 जोड़ा तो यह 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में परिवर्तित हो गई। अब इसी का उल्टा अगर हम कर दें, 4 डिजिट वाली 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में से अगर हमने 1 को घटा दिया तो क्या मिलेगा हमें? तब हमें मिलेगी 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। यह हम 3 अंकों के अलावा हम 2 अंकों पे भी करके देख सकते हैं। 2 अंकों के अलावा हम 4 अंकों पे भी कर सकते हैं। यह ऐसा नहीं है कि ये रूल यहीं पर है। अब मान लीजिए 99 जोड़ 1 किया तो क्या आ जाएगा? 100। और 100 क्या है? 100 3 डिजिट वाली सबसे छोटी संख्या है। 99 3 डिजिट वाली सबसे बड़ी संख्या है। इसी को उल्टा करें, 100 माइनस 1 करें तो ये कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 99। इसी तरीके से अगर हम लोग 9999 करते हैं, मान लीजिए हमने लिखा 9999, तो यह क्या होगी? यह 4 डिजिट वाली सबसे बड़ी संख्या होगी, 9999। जैसे ही हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगी? 5 डिजिट वाली सबसे छोटी संख्या। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, जैसे हमने 9999 में 1 जोड़ा तो ये 4 डिजिट वाली सबसे बड़ी संख्या बदल के हो गई 5 डिजिट वाली सबसे छोटी संख्या में। इसी को अगर हम उलट दें, 5 डिजिट वाली सबसे छोटी संख्या में से हम -1 करेंगे तो हमें मिलेगी 4 डिजिट वाली सबसे बड़ी संख्या। तो बच्चों, इस तरीके से ये हमने 1000 और 10,000 तक किया है। आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर हमने 3656 यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है। अभी हमने संख्याओं को देखा। अब आपके सामने मैं एक संख्या लिख रही हूँ, वह है 3656। इसका विस्तारित रूप हालांकि आप पुरानी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार हम लोग चर्चा करते हैं। इसका विस्तारित रूप अगर आपको लिखना होगा तो आप उसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 3000, क्योंकि यहाँ पर 3 का मान कितना है? 3000। फिर कितना है ये? 656, तो यानी 600। इसके विस्तारित रूप में हम लिखेंगे 600, फिर 56 यानी कि 50, फिर हम इसमें 50 जोड़ेंगे और उसके बाद इकाई के स्थान पे कितना आया? 6। तो हमने देखा यह क्या है? यह किसी भी संख्या का विस्तारित रूप है। इस तरह से आप कई सारी संख्याएं देखेंगे, उनके विस्तारित रूप को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने एक संख्या ली, इसी के साथ हम एक और संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए 8990। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 8000। हम बोल क्या रहे हैं? 8990। तो 8000 जोड़ 900 जोड़ 90 जोड़ 0, तो यह हमारा 8990 हो गया। तो बच्चों, हमने देखा कि हम विस्तारित रूप से
अगला हम लोग कोई भी संख्या ले लें, 5600, फिर से 56 हो रहा है तो हम इसको बदल देते हैं, 5668 लिख लिया हमने, 5668। तो इसका विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, 5000 जोड़ 600 जोड़ 60 जोड़ 8। तो 5000 लिखा, 600 लिखा, 6 का मान लिखा 600, इस 6 का मान 60 है और इस 8 का मान, क्योंकि ये इकाई के स्थान पे यह 8 है। तो इस तरीके से हम संख्याओं को विस्तारित रूप से लिख सकते हैं और यह हमें जोड़ घटाव करने में भी बहुत मदद देता है। बच्चों, अब इसके साथ साथ हमें हम जो भी बातें कर रहे थे अभी, उनके साथ साथ हमें जो हमारी पद्धति है, भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति संख्याओं को गिनने की, वह भी जानना ज़रूरी होता है। तो मैं आपके सामने 2 संख्या अभी लिखूंगी और उसके आधार पर हम जानेंगे कि उसको हम भारतीय पद्धति में कैसे बोलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे बोलेंगे। चलिए, तो बच्चों हम लोग भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में देखेंगे कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हमने अभी चार्ट देखा था, चार्ट में हमने दिखा था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 72 लाख तक हमने वहाँ पे देखा था। अब ये क्या हो गया, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, ये 85 करोड़ 72 लाख 43,000 43,000 285 फिर से देखेंगे बच्चों, ये तो हमें पता है, फिर भी एक बार 85 करोड़ 72 लाख 43,285, 85 करोड़ 72 लाख 43,285। जो हमने चार्ट बनाया था, उस चार्ट में हमने 10 लाख तक का वो चार्ट बनाया था। उसी को जब हम विस्तार करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो वो करोड़ और फिर 10 करोड़ में हो जाएगा। यह हमारी भारतीय अंकन पद्धति है। यहाँ पर है 857, यानी कि 857,243,285। इसी को अगर हम अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में जाने तो यह होगा 857 285। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने यहाँ देखा कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में करते हैं तो यह 857 मिलियन छूट गया था, मिलियन, यहाँ पे मिलियन वर्ड आ जाता है। 857,243,285 यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, लेकिन हम अपने भारतीय अंकन पद्धति में इस तरीके से करते हैं। इसी को हमने चार्ट के दौरान समझा था। तो बच्चों, आज हमने बहुत सारी संख्याओं की जिक्र किए, उन संख्याओं को चार्ट में विस्तारित रूप से कैसे लिखा जाता है, स्थानीय मान में
किस तरीके से जब हम दाएं से बाएं जाते हैं तो 10 गुना से मल्टीप्लाई होते जाता है, और अब जब हम बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं तो उसका 10वां भाग होता जाता है। यह हमने जाना। इसके अलावा हमने यह जाना कि सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 3 डिजिट की अगर सबसे बड़ी संख्या में हम 1 जोड़े तो 4 डिजिट वाली सबसे छोटी संख्या बनती है। उसी तरीके से 2 डिजिट वाली बड़ी संख्या में अगर हम 1 जोड़े तो 3 डिजिट वाली सबसे छोटी संख्या बनती है। तो इस तरीके से हमने संख्याओं के बारे में बहुत कुछ जाना। अब इन जानकारियों के आधार पर आप अपनी पाठ्यपुस्तक के विभिन्न अभ्यास के विभिन्न प्रश्नों के हल ढूंढिए, उनको सॉल्व कीजिए और उसको प्रैक्टिस करते जाइए, अभ्यास करते जाइए। जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी आपकी पकड़ मजबूत होगी। और फिर इसी के साथ हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे दोबारा। तब तक आप अपने अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हल करते रहिए। नमस्कार।